हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं अबाउट द इंपैक्ट ऑफ बोनस कि अगर कंपनी बोनस कर रही है तो उसका ओवरऑल कैपिटल पर क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बोनस किया। कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया टू योर कैपिटल, तो रिजर्व बढ़ गई, आई एम सॉरी कैपिटल बढ़ गई, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ऑथराइज शेयर कैपिटल हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। कब बढ़ेगी? अगर मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल प्री बोनस सफिशिएंट नहीं है टू अकोमोडेट माय बोनस, इन दैट केस मुझे मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैश फ्लो पर कोई इंपैक्ट आता है क्या कोई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो होता है? कुछ भी नहीं। मार्केट प्राइस पर क्या इंपैक्ट आता है? जिस रेशियो में कंपनी ने बोनस किया प्रोपोर्शनेटली उसी रेशियो में आपकी जो स्टॉक प्राइस है, राइट, मार्केट प्राइस इवेंचुअली कम हो जाती है। सर शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ क्या? नहीं। अगर किसी शेयर होल्डर के पास एक शेयर था लिस्टेड कंपनी का 100 रुपए का, और अगर कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस किया, मतलब उसे एक शेयर के ऊपर एक शेयर मिलेगा, तो जो मार्केट प्राइस है वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है आफ्टर द डेट ऑफ लिस्टिंग, जो आती है 50 रुपीज पर। तो पहले जिस शेयर होल्डर के पास एक शेयर 100 रुपीज का था, अब उसके पास 2 शेयर है 50 रुपीज के, सो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। सर फिर बोनस का फायदा ही क्या हुआ? पहला फायदा ही हुआ कि प्राइस कम हो गई तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो प्राइस इवेंचुअली ज्यादा फास्ट बढ़ती है, ये पहला फायदा होता है। और दूसरा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, विच इज वाई कंपनी फ्यूचर में आपको ज्यादा शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है। ये दोनों उसके बहुत बड़े फायदे हैं। तो ये तो इंपैक्ट हो गया बोनस का। नाउ कंडीशन समझते हैं बोनस की। जब भी कंपनी बोनस इशू करेगी, सबसे पहले वो चेक करेगी कि उसके आर्टिकल्स में अथॉरिटी है, ना हो तो अमेंड करना है। बोर्ड का अप्रूवल लेगी। अगर मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल में चेंज है तो मैं शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल उस केस में ऑब्टेन करूंगा। बोनस कैन नेवर बी इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जाता है बट इट्स अ कैश एक्टिविटी। बोनस भी शेयर होल्डर्स को जाता है बट इट्स अ नॉन कैश एक्टिविटी। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बोनस दिया तो डिविडेंड नहीं और डिविडेंड दिया तो बोनस नहीं। इट कैन नॉट बी इन लिeu ऑफ डिविडेंड। कोई भी कंपनी जिसने पास में अपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट के पेमेंट या रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो ऑब्वियसली वो कंपनी बोनस नहीं कर सकती फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन कि साहब डेट पहले पे करनी थी, वो आपने उसमें डिफॉल्ट कर दी और अब आप शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो, सो दैट इज नॉट अलाउड। अगर कंपनी के एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है, उनकी सैलरीज, पीएफ, ग्रेच्युटी, सुपर एन्यूशन, ये अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो पहले उसको पे करो, उसके बाद ही आप बोनस कर सकते हो। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, जैसा अभी हम लोगों ने कहा। अच्छा, बोनस हमेशा फुली पेड अप शेयर्स पर जाता है दोस्तों, पार्टली पेड अप पर नहीं दे सकते। पार्टली पेड अप पे अगर आप बोनस कर दिया तो पाप कर दिया, क्योंकि आपने उन मेंबर्स की लायबिलिटी बढ़ा दी है। बिकॉज पार्टली पेड अप पे बोनस दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो उनकी लायबिलिटी बढ़ गई। एंड बोनस एक बार आपने अनाउंस कर दिया, रिकॉर्ड डेट एक बार चलेगी, उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन भी आया था, आफ्टर दैट द बोनस कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये सारी की सारी आपकी बोनस की कंडीशंस थी। अगले वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ईसॉप और बाकी फर्दर इशू के बारे में। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।